नागौर लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल के एक बयान पर कांग्रेस में बवाल खड़ा हो गया था। वो बयान था, हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि कांग्रेस नेताओं का जो झुंड है वो एक तरीके से तरबूज का भारा होता है, वैसे होता है जिनको एकजुट रख पाना मुश्किल है। उसके बाद तुरंत प्रभाव से कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया और 3 नेताओं का निष्कासन किया है। उनमें सबसे पहला नाम है कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन और खींवसर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे तेजपाल मिर्दा। दूसरा नाम है डीडवाना के पूर्व विधायक रहे भंवराराम सूपका और तीसरा नाम है सुखाराम डोडवाड़िया। इन 3 लोगों को 6 साल के लिए कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है और हमारे साथ खुद सुखाराम डोडवाड़िया है बातचीत करने के लिए, जिनसे जानेंगे कि क्या निष्कासन का कारण रहा, कैसे निष्कासन हुआ और निष्कासन पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने आपको 6 साल के लिए निष्कासित किया। आप कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता थे, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से आप ज्योति मिर्दा के साथ दिखाई दे रहे हैं। कहीं ये तो कारण नहीं है? क्या कहना चाहेंगे निष्कासन को लेकर? कांग्रेस पार्टी ने कल जो लेटर जारी कर कुचेरा के चेयरमैन और खींवसर प्रत्याशी तेजपाल मिर्दा जी, मुझे और पूर्व विधायक डीडवाना से भंवराराम सूपका जी को जो निष्कासन किया, उसकी सबसे बड़ी वजह, मैं तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर चुका हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमने जब ये गठबंधन आरएलपी के साथ, हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस पार्टी का हुआ, हमने हमारी पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात शीर्ष नेतृत्व तक ईमेल के जरिए, लेटर से मिलकर तेजपाल जी ने, हमने पहुंचाई थी कि नागौर जिला वो जिला है जहां कांग्रेस पार्टी हर एक आम जन के भावना में बसती है उस जिले में, और इतनी मजबूत जिला जहां कांग्रेस हर एक की आत्मा में बसती है, उस जिले में गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक से एक बढ़कर मजबूत नेता है, आप उन पे किसी पे विश्वास जता के मैदान में आएँ। और उससे पहले ज्योति मिर्दा जी पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर उनको प्रत्याशी बना दिया। ज्योति मिर्दा कांग्रेस पार्टी से 3 बार चुनाव लड़ी है और एक मजबूत और ईमानदार नेतृत्व को देख मैंने बीजेपी ज्वाइन की, और कांग्रेस पार्टी का एक तेजपाल मिर्दा, भंवराराम सूपका जी नहीं, करीब 2 दर्जन और लोग जो प्रत्याशी रहे, प्रधान रहे, चेयरमैन रहे, वो भी ज्योति मिर्दा जी के साथ आज मजबूती से कंधा कंधा मिलाकर इस चुनाव में उनको समर्थन दे रहे हैं। आप तो ज्योति मिर्दा की टिकट फाइनल होते ही गठबंधन से पहले ही उनके साथ नज़र आने लगे थे, लेकिन तेजपाल मिर्दा के बारे में यह कहा जा रहा था, तेजपाल मिर्दा का बयान भी आया था कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी में ही रहूँगा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हनुमान बेनीवाल के साथ वो नज़र नहीं आए? कल भी मैंने उनका एक बयान सुना था, उसमें वो कह रहे थे कि अगर कोई दूसरा प्रत्याशी होता तो मैं उसके साथ हो जाता, लेकिन हनुमान बेनीवाल के साथ मैंने चुनाव लड़ा है, मैं इनके साथ नहीं हूँगा। और भंवराराम सूपका जी को जिस तरीके से निष्कासन किया है, वो तो लगातार उनके बारे में कहा जाता रहा है कि वो हर चुनाव में उनकी पार्टी बदल जाती है। विधानसभा चुनाव में भी वो यहाँ के स्थानीय विधायक चेतन डूडी के साथ नहीं थे, लेकिन अचानक से निष्कासन हुआ और केवल 3 लोगों पर गाज गिरी। इसको लेकर क्या कहेंगे? तेजपाल मिर्दा जी का उन्होंने अपना वक्तव्य पार्टी के सामने रख दिया और मीडिया में भी कहा कि जिस पार्टी और उस पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल, जो कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिनको हर एक जो कांग्रेसी, हम भी कांग्रेस में थे, उनको हमारा आइडियल मान के उस विचारधारा को फॉलो करते थे, लेकिन एक समय के बाद कांग्रेस में राहुल जी और जो लोग युवा सक्रिय हैं, उन सबको दबाने की आवाज़, हमारे रिजपाल सिंह जी मिर्दा एक वरिष्ठ किसान नेता थे, जिनको कांग्रेस पार्टी में लगातार उनका टिकट काटा, उसके बाद तवज्जोहीन किया, उनको संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं दी। इन सब बातों से प्रभावित होकर सब ने ज्योति मिर्दा जी को इस लोकसभा चुनाव में समर्थन का मन बनाया। उसी कड़ी में तेजपाल जी ने भी, हनुमान जी से गठबंधन हुआ, वो किसी पार्टी के मंच पर नहीं गए और पार्टी को एक बार उनसे बात कर उसके बाद निष्कासन की प्रक्रिया मेरे हिसाब से करनी चाहिए थी। आप जिस तरह से लगातार कांग्रेस में सक्रिय थे, ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे, टिकट की दावेदारी भी आपने डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से की थी, अब क्या भारतीय जनता पार्टी में तैयारी करेंगे आगे चुनाव लड़ने की? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं और आगे पार्टी संगठन में जहां भी जिम्मेदारी देगी, मेरा पहला लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और नागौर का एक सशक्त नेतृत्व है डॉक्टर ज्योति मिर्दा जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया है, उनकी विजयश्री हो और वो नागौर में नए विकास का आयाम स्थापित करें। उसमें हमारा सहयोग किस प्रकार हो सकता है, पार्टी किस प्रकार डिसाइड करती है, मैं संगठन में काम करने के लिए ज़्यादा उत्सुक हूँ। तो ये थे सुखाराम डोडवाड़िया, जिनका ये कहना है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से आरएलपी के साथ गठबंधन किया, उस बात से नाराज़ होकर इन्होंने
कांग्रेस पार्टी छोड़ी और ज्योति मिर्धा के व्यक्तित्व से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि और कितने नेता कांग्रेस को छोड़कर जाते हैं और किस तरह की उठापटक नागौर में देखने को मिलती है। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, डीडवाना।